ये जो लड़ाई है इस साल की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये लूला वर्सेस बोल्सोनारो है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ब्राजीलियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2022 पे। ब्राज़ील में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 2022 में दोस्तों, अक्टूबर में होने हैं। पिछला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था वो 2018 में हुआ था, उस समय मैं ब्राज़ील में था और 2018 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मैंने कवर किया था। डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियोस हैं जो इलेक्शन कवर किया था प्रेसिडेंशियल, वो आप देख सकते हैं। और आज मैं एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आया हूँ जिसमें आपको इलेक्शन के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों लगे रहिए आखिरी तक हमारे साथ और पूरी जानकारी आपको दी जाएगी आज। तो दोस्तों, पहला राउंड जो है इलेक्शन का फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट और सेकंड टर्म। अगर फर्स्ट राउंड में फैसला नहीं हुआ तो सेकंड टर्म में चला जाता है। तो फर्स्ट राउंड जो है, पहला राउंड, वो 2 अक्टूबर 2022 को होना है। अगर उसमें प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता, अब प्रेसिडेंट इलेक्ट होने का क्या क्राइटेरिया है, 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए। मतलब जितने कैंडिडेट्स होंगे उनमें 50% से ज़्यादा जिसको वोट आएंगे, 50-51 जो, वो प्रेसिडेंट बनेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं, है ना, 7, 8, 10 कैंडिडेट होंगे। तो ऑब्वियसली जो पहला सबसे हाईएस्ट वोट वाला होगा वो मे बी 40s में होगा, 41, 42, 43। सेकंड हाईएस्ट वाला 35 होगा, ऐसा। फिर बाद में ऐसे करके होता है, कोई 10 पे होगा, कोई 5 पे होगा परसेंट। तो पहले में लगभग नहीं हो पाता। पिछले बार भी 2 टर्म वोटिंग हुई थी। तो फर्स्ट टर्म जो वोटिंग है वो 2 अक्टूबर 2022 को है। सेकेंड टर्म अगर नेसेसरी होगी वोटिंग तो वो 30 अक्टूबर 2022 को है। तो अक्टूबर ये पूरा आपका इलेक्शन में निकल जाएगा, 2 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। 2 अक्टूबर को फर्स्ट टर्म वोटिंग है और 30 सितंबर के बाद इलेक्शन के 24 घंटे तक आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। ये एक कंडीशन है। इलेक्शन खत्म होने के बाद, जैसे 2 अक्टूबर को वोटिंग हो जाएगी तो 2 अक्टूबर को वोटिंग के भी 24 घंटे बाद तक आप चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। तो ये कुछ उन्होंने लगाए हैं, इलेक्शन कमीशन ने। ऐसी काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं और कुछ रूल्स हैं, उन पे भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे जाके। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके पास 5 अगस्त 2022 तक का टाइम है फॉर्मली प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट डिक्लेयर करने का। और ये जो लड़ाई है इस साल की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, ये लूला वर्सेस बोल्सोनारो है। जेयर मेसियस बोल्सोनारो अभी प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के और एक्स प्रेसिडेंट हैं ब्राज़ील के लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा, जो 2 टर्म प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2009 तक। और ऐसा कहा जाता है कि जब वो प्रेसिडेंट थे तो ब्राज़ील बहुत ग्रो हुआ था। कुछ ब्राज़ीलियंस ने ये भी बताया है कि वो समय बहुत अच्छा था इकोनॉमिक ग्रोथ का, तो उससे लूला को भी फ़ायदा मिल गया। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी तो उसमें लूला को भी क्रेडिट मिल गया उस इकोनॉमिक ग्रोथ का। तो सबके अलग अलग ओपिनियंस हैं। लूला के बाद आई थी डिल्मा, वो भी लूला की पार्टी से थी। डिल्मा का इम्पीचमेंट हो गया था। डिल्मा के बाद आए थे टेमर। जब मैं ब्राज़ील गया था तब टेमर थे प्रेसिडेंट ब्राज़ील के। टेमर के बाद इलेक्ट हो गए थे जायर बोल्सोनारो, तब भी मैं ब्राज़ील में मौजूद था। अब एक और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन आ गया है 2022 का। तो दोस्तों ये कांटे की टक्कर होने वाली है बोल्सोनारो और लूला में, बिल्कुल 50-50। अभी हम इस कंक्लूजन पे नहीं आ सकते कि भैया कौन होगा प्रेसिडेंट, ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी काफ़ी टाइम है और बिल्कुल कांटे की टक्कर है। दोनों को इक्वल सपोर्ट है। दोनों कैंडिडेट्स लूला और बोल्सोनारो काफ़ी रैलीज कर रहे हैं। बोल्सोनारो यूजुअली बाइक रैली करते हैं, बाइक रैली में सबसे पहले वही चलते हैं। तो ऐसे वो लोग काफ़ी वीडियोस बना के, रैलियां करके वो सब अपने सोशल नेटवर्क्स पे डाल रहे हैं कि भाई हम जो सपोर्टर्स हैं उनसे मिले। पॉलिटिकल कैंपेन है, ऐसा कुछ शब्द यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन वो बता रहे हैं कि भाई मैं इतनी तारीख को इस जगह था, रियो में था, ऐसा था, और वो वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। जो ओपिनियन पोल्स होते हैं उसमें लूला आगे चल रहे हैं। तो लूला जो है उनको 45% वोट्स हैं ओपिनियन पोल्स में। बोल्सोनारो को अराउंड 30% वोट हैं और ये कई 1-1.5 साल से ऐसे ही ट्रेंड चल रहा है। लेकिन दोस्तों
ये जो ट्रेंड चल रहा है ओपिनियंस पोल का, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि जो ओपिनियन पोल्स लिए जा रहे हैं वो सिर्फ 2000 लोगों के लिए जा रहे हैं। 2000 लोगों को पर्सनली इंटरव्यू किया जा रहा है। तो अब 2000 लोगों का आप इंटरव्यू लोगे और फिर वही होता है ना, मैं मोदी जी के सपोर्टर का इंटरव्यू ले लूँगा तो वो कहेंगे मोदी आएंगे, मैं राहुल गांधी जी के सपोर्टर का इंटरव्यू लूँगा तो वो कहेंगे राहुल गांधी आएंगे। तो यही चीज़ होती है। तो 2000 लोगों से आप उस पर नहीं आ सकते कि भाई कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन प्रेसिडेंट होगा, किसको कितना सपोर्ट है, ये वोटिंग वाले दिन ही पता चलेगा। आम जनता जो है दोस्तों, वो ये ओपिनियन पोल्स, पॉलिटिकल रैली, इन सब में शामिल नहीं होती। आप अच्छे से जानते हैं। आप कितने मोदी की रैली में गए हो, आप कितने राहुल गांधी की रैली में गए हो, आप किसी की रैली में नहीं गए। हम आम जनता हैं, हम अपने काम में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं। जब वोटिंग का दिन आता है हम जाके वोट करते हैं अपने कैंडिडेट को। बहुत सारे ऐसे वोटर्स होते हैं जो पब्लिकली ओपिनियन भी नहीं देते सोशल मीडियाज़ पे, वो सब अपने दिल में रखते हैं और वोटिंग के दिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे बटन दबा के अपना सपोर्ट दिखाते हैं कैंडिडेट को। तो ये चीज़ होती है। तो इसीलिए 2000 लोगों का इंटरव्यू बहुत मायने नहीं रखता। 45% लूला चल रहा है, 30% बोल्सोनारो चल रहे हैं। ये जो ओपिनियन पोल है इसका एक ग्राफ मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ये आप देख सकते हैं, लूला वर्सेस बोल्सोनारो। ब्लू कलर जो है ग्राफ में लाइन वो बोल्सोनारो की है, लाल लाइन जो है रेड लाइन वो लूला की है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, जनवरी 2020 के पहले से बोल्सोनारो 45+ के ऊपर जा रहे थे और लूला जो थे वो 40 के नीचे थे। उसके बाद ये आंकड़ा वैसे ही गया, ऊपर नीचे हुआ थोड़ा। अक्टूबर 2020 से लूला जो है वो ग्रो होने लगे, उनका सपोर्ट बढ़ने लगा ओपिनियन पोल्स में और उनका सपोर्ट 50 भी टच कर चुका है और बोल्सोनारो का सपोर्ट थोड़ा कम हो गया। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये समझ लीजिए अक्टूबर 2020 से, मतलब वो कोरोना काल था उस टाइम, तो मैं भी काफ़ी सारे उनके सपोर्टर होंगे जिन्होंने परिजनों को खोया होगा और उनके शर्मनाक बयान आ रहे थे कि एक न एक दिन तो सबको मरना है। राष्ट्रपति ऐसे बयान दे रहा था, उस वजह से मे भी ये इफ़ेक्ट हो सकता है। उनके जो शर्मनाक बयान आ रहे थे उस समय, मे भी ये रीज़न हो सकता है। लूला ग्रो करने लगे और अभी जुलाई 2022 में भी सिचुएशन कुछ ऐसे ही है। 50% कुछ ओपिनियन पोल्स में लूला का आ रहा है और 35-30% बोल्सोनारो का आ रहा है, ऐसे ही हो गया। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बताया था, ये जो ग्राफ है ये मायने नहीं रखता। ये सिर्फ 2000 लोगों को लेके ओपिनियन पोल बनाया गया है इंटरव्यू करके। वोटिंग वाले दिन सिचुएशन अलग हो सकती है और अलग होगी, काफ़ी अलग होगी। अगर बोल्सोनारो भी जीत रहे होंगे तो हो सकता है वो सेकंड टर्म में चले जाएं, लूला भी जीत रहे होंगे तो ऐसा हो सकता है लूला फर्स्ट टर्म में आ जाए। तो वो काफ़ी कुछ डिफ़र हो सकता है और होगा। दोस्तों एक और खबर आ रही है इंटरेस्टिंग, न्यू वोटिंग मशीन लॉन्च हुई है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। उसको ब्राज़ील में कहते हैं उर्ना इलेक्ट्रॉनिका। उर्ना इलेक्ट्रॉनिका इज EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। एक नई वोटिंग मशीन अपग्रेडेड एडवांस लॉन्च की गई है, जो दिखने में तो है पुरानी वोटिंग मशीन की तरह, लेकिन डिफेक्ट्स को और प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये वोटिंग मशीन लॉन्च की गई है। जब हम वोट करते हैं तो कई बार मशीन ख़राब हो जाती है, वोट नहीं डलता, कोई दूसरे कैंडिडेट को चला जाता है, कुछ टेक्निकल इश्यूज होते हैं, एरर्स होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं। तो बहुत सारी वोटिंग मशीन जो हैं वोटिंग के टाइम पे बदलनी पड़ती हैं, उसमें टाइम वेस्ट होता है लोगों का भी और अथॉरिटीज़ का भी, इलेक्शन कमीशन की जो अथॉरिटीज़ होती हैं। तो ये जो हैं चेंजेस किए गए हैं, इस वजह से नई वोटिंग मशीन लॉन्च की गई है कि जिसमें एरर, डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स बिल्कुल कम हो जाएं, ना के बराबर। और दोस्तों ऑफिशियल डेट आ चुकी है पॉलिटिकल कैंपेन चालू करने की, वो है 16 अगस्त 2022। 16 अगस्त 2022 से ऑफिशियली सारे कैंडिडेट्स अपना राष्ट्रपति का पॉलिटिकल कैंपेन चालू कर सकते हैं, फिर उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। 16 अगस्त 2022 के पहले उनके ऊपर काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं। अभी जो चल रहा है वो प्री कैंपेन है, ये जो है ये प्री पॉलिटिकल कैंपेन है, फिर 16 अगस्त से ऑफिशियल पॉलिटिकल कैंपेन चालू होगा। ऑफिशियल पॉलिटिकल कैंपेन के पहले आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते उसके बारे में जानकारी दी गई है
रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उस पर भी हम बात करेंगे। कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। प्री कैंपेन में दोस्तों कैंडिडेट्स जो हैं वो मेंशन कर सकते हैं कि मैं खड़ा हो रहा हूँ चुनाव में, इतना वो मेंशन कर सकते हैं। मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई मीडिया कुछ डिबेट के लिए बुलाती है या कुछ होता है, इंटरव्यूज़ लेते हैं, है ना, अब जैसे राष्ट्रपति का इंटरव्यू है तो ऐसा कुछ होता है तो मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे कंटेंट बूस्ट कर सकते हैं, जो अभी कर रहे हैं, लूला भी कर रहे हैं, बोल्सोनारो भी कर रहे हैं, बाइक रैलीज निकाल रहे हैं, ये सब प्री कैंपेन है। दोनों कैंडिडेट दिखा रहे हैं कि भैया मुझे सपोर्ट है, राष्ट्रपति तो मैं ही बनूंगा। दोनों कैंडिडेट यही कर रहे हैं, सोशल मीडिया में अपना कंटेंट जो है बूस्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल आइडियाज़ और प्रोजेक्ट्स को अपने बता सकते हैं वो कि भाई ऐसा पॉलिटिक्स होनी चाहिए, है ना, ये प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये जनरल डिस्कशन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स कर सकते हैं प्री कैंपेन में। प्री कैंपेन में क्या चीज़ों पर पाबंदी है उस पर भी हम अभी बात करेंगे। कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट नहीं कर सकते अपने वोटर्स को कि मुझे वोट दो। आप डायरेक्ट चुनाव प्रचार नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट बोल्सोनारो या लूला ये नहीं कह सकते कि आप मुझे वोट करो, मैं खड़ा हो रहा हूँ। ये प्री कैंपेन में ये इस पे पाबंदी लगी है। ऑनलाइन भी वो नहीं कह सकते, लिख भी नहीं सकते, इस पे पाबंदी लगी हुई है। दूसरे कैंडिडेट्स को आप ऑफेंस नहीं कर सकते, आरोप लगाना। हमारे देश में रोज होता है, एक दूसरे पे आरोप लगाए जाते हैं, ऑफेंसेस क्रिएट किए जाते हैं। ये सब ऑफेंस अलाउ नहीं है वहाँ पे जब तक पॉलिटिकल कैंपेन ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है 16 अगस्त 2022 को। अर्ली एडवर्टाइजिंग नहीं कर सकते हैं। अर्ली एडवर्टाइजिंग मतलब वो छापें, है ना, पोस्टर्स लगवाएं कि भैया अब की बार बोल्सोनारो सरकार या अब की बार लूला सरकार। ये कैंपेन जो है अर्ली एडवर्टाइजिंग कैंपेन, ये वो लोग नहीं कर सकते डायरेक्ट। जो पोस्टर्स पेस्ट करते हैं पब्लिक आइटम्स पे, जैसे पोल्स पे लगे रहते हैं, ट्रीज पे लगा देते हैं, वो सब भी करना अलाउ नहीं है। कोई भी चीज़ जो डायरेक्ट एकदम प्रमोशन में आती है, प्रचार में डायरेक्ट, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। और फंड्स रेज करने की भी जो डेट दी थी इलेक्शन कमीशन ने, वो भी 15 मई थी। तो 15 मई के पहले ही आप फंड्स ले सकते हैं इलेक्शन के लिए, उसके बाद उस पर भी पाबंदी लग गई। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये जो नियम कायदे कानून इलेक्शन कमीशन है जो ब्राज़ील की, उसने जो दिए हैं वो कैसे लगे। मुझे तो भाई बहुत अच्छे लगे। ऐसे डिसिप्लिन हमारे देश में भी आना चाहिए हर चीज़ में। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि चुनाव प्रचार कब से किसका चालू हो रहा है। 16 अगस्त तो ऑफिशियल डेट है जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, लेकिन उसके पहले से ही लोग चुनाव प्रचार चालू कर रहे हैं। और वो ऐसा डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शंस के साथ होगा। 20 जुलाई 2022 को सीरो गोम्स कर रहे हैं। सीरो गोमेस बोलते हैं उनको, और आप इंग्लिश या हिंदी में बोलेंगे तो सीरो गोम्स हो जाएगा। तो सीरो गोम्स जो हैं साओ पाउलो में प्रचार करेंगे 20 तारीख को। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा पार्टिदो ट्रबल्याडोरेस के हैं, वो 21 जुलाई से करेंगे। साओ पाउलो में इवेंट है। ये जो डेट्स मैं बता रहा हूँ, इन डेज पे इवेंट्स है, तो उस दिन वो प्रचार करेंगे। फिर एक एंड्रे जानोनेस करके हैं अवंती पार्टी के, वो 23 जुलाई को करेंगे। फिर आते हैं चौथे हमारे राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो जी, वो 24 जुलाई 2022 को रियो डी जनेरो में चुनाव प्रचार करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी लिस्ट आपने यहाँ देख ली है। साथ में मैं आपको बता दूं, सिर्फ 3 कैंडिडेट्स हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट कर रही हैं। ऑब्वियसली दो में से एक प्रेसिडेंट हैं, एक एक्स प्रेसिडेंट लूला हैं, और तीसरे जो हैं वो हैं सेमोनी तेबेत एमडीबी पार्टी की, उनको पीएसडीबी और सिदादानिया पार्टी सपोर्ट कर रही है। लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा लेफ्ट विंग पॉलिटिशियन है वर्कर्स पार्टी के, उनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ब्राज़ील सपोर्ट दे रही है, सोशलिस्ट पार्टी ऑफ ब्राज़ील दे रही है, और कोई सोल्डेरिटी करके पार्टी है, पेसोल है। पेसोल भी फार लेफ्ट पार्टी है कम्युनिस्ट की तरह, और पेसोल का थोड़ा ऐसा रहा है कि वो सीधे गैंग्स को सपोर्ट करते हैं। फंक वाले बहुत सारे पेसोल के सपोर्टर है, PSOL, ठीक है। तो ये हो गई। फिर PV करके है, फिर कोई रेडे करके है। तो ये काफ़ी सारी पार्टीज़ जो हैं, लेफ्ट विंग की जितनी पार्टीज़ हैं वो लूला को सपोर्ट कर रही हैं, लेफ्ट विंग कम्युनिस्ट सब। उसके बाद आते हैं जेयर बोल्सोनारो,
जेयर बोल्सोनारो को रिपब्लिकन सपोर्ट कर रहे हैं। रिपब्लिकन्स कोई पार्टी होगी जैसे अमेरिका में है। फिर प्रोग्रेसिस्ट करके पार्टी है, वो भी राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रही है। पीएससी है, पार्टिडो सोशियो क्रिस्टाओ, क्रिश्चियन सोशल पार्टी है, वो भी सपोर्ट कर रही है। पीटीबी और पैट्रियट करके एक पार्टी है, वो भी जेयर बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जितनी भी राइट विंग और फार राइट विंग पार्टीज हैं, फार राइट विंग पार्टीज में पीएससी एक फेमस है, पार्टिडो सोशियो क्रिस्टाओ। क्रिश्चियन सोशल पार्टी जो है वो भी फार राइट विंग है। फार राइट विंग और राइट विंग पूरा जेयर बोल्सोनारो को सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों ये थी खबर ब्राज़ील के प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में जो 2022 अक्टूबर में होने हैं। आप किस कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? ये बिल्कुल कांटे की टक्कर है ब्राज़ील के राइट विंग में और लेफ्ट विंग में, और जीत किसकी होगी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी मैं कुछ ओपिनियन नहीं दे सकता, जैसा मैंने बताया है ये 2000 जो ओपिनियन पोल लिए हैं वो बहुत मायने नहीं रखता। वोटिंग के दिन सिचुएशन अलग होती है, और राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को अभी भी बहुत सपोर्ट है। बहुत सारे जो उनके सपोर्टर हैं वो अभी भी उनको ही सपोर्ट कर रहे हैं। लूला का जो वोटर बैंक है वो एक अलग है, वो कम्युनिस्ट वाले हैं, लेफ्ट विंग वाले हैं, वो ऐसे लोग हैं जो बोल्सोनारो को नहीं आने देना चाहते हैं, वो बोल्सोनारो को हटाना चाहते हैं। तो जो लोग बोल्सोनारो को हटाना चाहते हैं वो लूला को वोट करेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लूला को नहीं आने देना चाहते। बहुत सारे लोगों को लगता है लूला करप्ट थे क्योंकि उनको जेल सेंटेंस हुई थी करप्शन में, वो रिलीज़ ज़रूर हो गए थे, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो लेफ़्ट विंग है वो करप्ट है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो लूला को नहीं आने देना चाहते, तो वो ज़बरदस्ती फिर बोल्सोनारो को वोट करेंगे। तो दोस्तों ये कांटे की टक्कर होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है इलेक्शन के ऊपर। और जो ये एनालिसिस मैंने की है इसके ऊपर जो भी और इन्फॉर्मेशन आएगी और ख़बरें आएंगी, समाचार, वो आप तक मैं लेके आऊँगा। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।